आदाब है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मोहिउद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। ड्राफ्ट DP प्लान के सेक्टर 1 से मुताल्लिक़ मौसूला एतराज़ात पर समाअत हुई मुकम्मल। गैर हाजिर दरख्वास्त गुजारों को अपनी बात रखने के लिए दिया जाएगा एक मौका। इंतज़ामिया की इत्तला। अब 4 दिन की जाएगी सेक्टर 2 से मुताल्लिक़ दरख्वास्तों पर समाअत। सिल्क मिल्स कॉलोनी में कायम करदा शादी खाने की हालत नहायत है खस्ता, मगर म्युनिसिपल इंतज़ामिया की बेहिसी बरकरार। मुस्तफ़दीन को मुश्किलात का सामना, तवज्जो का मुतालबा। घाटी दवाखाने के ENT डिपार्टमेंट में इलाज की गर्ज से आई मरीज़ा का इलाज करने की बजाय डॉक्टर्स की जानिब से ज़हनी इस्तेहसाल किए जाने का मामला उजागर। मुतासरा मरीज़ा ने मेडिकल सुपरिटेंडेंट और बेगमपुरा पुलिस से की शिकायत। और देवगिरी अपार्टमेंट में चलाए जा रहे गैर कानूनी सोनोग्राफी सेंटर मामले में गिरफ्तार शुदा मुलजिमीन की निशानदही पर पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। हमल की जिन्स की शनाख्त हो जाने के बाद अबॉर्शन करने वाले डॉक्टर और स्टाफ को पुलिस ने किया सिल्लोड से गिरफ्तार। खबरें तफसील से। ड्राफ्ट DP प्लान से मुताल्लिक़ मौसूला एतराज़ात पर समाअत का सिलसिला जारी है। प्रोग्राम के मुताबिक 15 ता 18 मई के दरमियान सेक्टर 1 से मुताल्लिक़ मौसूला दरख्वास्तों पर समाअत मुकम्मल कर ली गई। मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया से मौसूला इत्तला के मुताबिक ड्राफ्ट DP प्लान से मुताल्लिक़ 8000 से ज़ायद एतराज़ात मौसूल हुए हैं, जिन्हें सेक्टर वाइज तरतीब देकर उनकी समाअत की जा रही है। पहले मरहले में 15 ता 18 मई के दरमियान सेक्टर 1 के मुजव्वज़ा तरक्याती मनसूबे से मुताल्लिक़ मौसूला एतराज़ात पर हुकूमत की तश्कील करदा कमेटी ने समाअत की। इस अरसे में सेक्टर 1 के जिन दरख्वास्त गुजारों की समाअत ना हो सकी, उन्हें एक मौका और दिया जाएगा। अब दूसरे सेक्टर के लिए मौसूला दरख्वास्तों पर समाअत का सिलसिला शुरू होगा, जो आइंदा 4 दिनों तक जारी रहेगा और सभी 10 सेक्टर्स के लिए मौसूला शिकायतों और इतराज़ात पर समाअत के बाद मज़कूरा कंपनी अपनी रिपोर्ट हुकूमत को सौंपेगी। सिल्क मिल्स कॉलोनी में मौजूद म्यूनिसिपल हॉस्पिटल से मुत्तसिल शादी खाने की हालत नहायत खस्ता हो चुकी है, मगर इंतज़ामिया इस जानिब तवज्जो देने तैयार नहीं है। ये इल्ज़ाम सोशल वर्कर शेख मुनीर ने लगाया है। उन्होंने MCN को बताया कि सिल्क मिल्स कॉलोनी और अतराफ़ में रहने वाले शहरियान का ताल्लुक़ मिडिल क्लास और लोअर क्लास से है और यहाँ बनाया गया शादी खाना उन लोगों के लिए एक वरदान साबित हो रहा था, मगर इस शादी खाने की हालत नहायत खस्ता हो चुकी है। यहाँ की फर्शी जगह जगह से उखड़ गई, ग़लाज़त और गंदगी के यहाँ अंबार हैं। यहाँ मौजूद बैतुल खला भी टूट फूट गए हैं, दरवाज़े टूट गए हैं और पानी का भी यहाँ कोई इंतज़ाम नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ मुनक़िद तक़रीबात में शिरकत के लिए आने वाले साकिनान को परेशानियों का सामना है। शादी खाने में जगह जगह मकड़ियों ने जाले भी बुन रखे हैं और ये जाले और कचरा उड़कर दावतियों के खाने में गिर जाता है। यहाँ सफाई इंतज़ामात दुरुस्त करने और दरो दीवार और बैतुल खला की मरम्मत की जाए, ये मुतालबा मुताल्लिक़ा इंजीनियर से किया गया, मगर वो एक दूसरे पर ये काम टालने लगे हैं, जिसकी वजह से साकिनान को परेशानी का सामना है। लिहाजा म्यूनिसिपल कमिश्नर साहब बज़ात खुद इसकी जाँच करें और साकिनान के मसाइल को फौरी हल करवाएँ। हमने जो है तो 11/3/2024 को सिल्क मिल कॉलोनी वार्ड नंबर 108 कारपोरेशन का शादी खाना इसका निवेदन दिए थे। अभी तक कुछ उस पर एक्शन नहीं लिया गया। उसके बाद नागरिक की सहना लेके, ये देखिए ये जो है तो नागरिक की सहना लेके, ये देखो ये निवेदन 26/3/2024 को दिया था। ये नागरिक की सहना लेके दिए, ये देखिए ये निवेदन दिए हमने और ये उसकी जो तो हॉल के ड्रेनेज की जो है तो फोटो आई है। ये जो हाल ऐसा है उसको हमने आज निवेदन दे के आए हुए। देखिए अब इस पर कब एक्शन लिया जाता। हमारा बोलना यही है कि जल्द से जल्द साफ सफाई कर दीजिए। आपसे कड़कड़ विनती है, साफ सफाई करा दीजिए। ऊपर से जो है तो हम खाना खाने बैठे तो ऊपर से जाले गिरते खाने के अंदर। हमको ऐसा लगता नहीं कि हम शादी कर रहे, इतना बुरा हाल हो गया। जो भी कंसर्न अधिकारी है, वरिष्ठ कनिष्ठ अधिकारी जो है तो वहाँ विजिट देखिए, हॉल देखिए और उसके बाद जो है तो हमको साफ सफाई करके दिए। हम ये पूरे नागरिक के तरफ से कड़कड़ विनती।
घाटी अस्पताल के ईएनटी डिपार्टमेंट में इलाज की गर्ज से एक खातून गई थी, मगर वहां मौजूद डॉक्टर्स ने उसका इलाज करने की बजाय उसका जहनी इस्तेहसाल किया है। ये इल्ज़ाम मुतासिरा खातून ने लगाया। उन्होंने एमसीएन को बताया कि इस मामले में वो मेडिकल सुपरिटेंडेंट और मुताल्लिका पुलिस स्टेशन से तहरीरी तौर पर शिकायत कर चुकी हैं। माझा रात्री 12:30 वाजता कानामध्ये किडा गेलेला होता। मी सरकारी घाटी जी आहे आपली इथली संभाजीनगरची ते इलाजासाठी आले। माझ्या कानातलं किडा खूप अति इरिटेट करत होता, तरी या लोकांनी 2 तास मला ट्रीटमेंट दिली नाही। ENTचे डॉक्टर कल्याणी उगले आणि आर्थोचे डॉक्टर मयूर पाटील हे 2 डॉक्टर अवेलेबल होते आणि 2 तास माझ्या कानामध्ये पूर्ण इन्फेक्शन या लोकांमुळे पसरलं आहे। यांची वागणूक व्यवस्थित नाही आहे, यांचं बोलणं व्यवस्थित नाही आहे। त्यांनी मला 2 तास ट्रीटमेंट दिली नाही आणि वाद वाढवले, मी तुम्हाला ट्रीटमेंट देणार नाही आणि इग्नोर करत होते, अंगावर धावून येत होते। तर आम्ही लोकलचे नागरिक असून आम्हाला ही ट्रीटमेंट आहे, आमचं त्या प्रमाणात इमर्जन्सी काम नव्हतं, पण कुणाच्या जीवावर बीतत असेल आणि हे लोक जर असं ट्रीटमेंट देत असेल तर यांच्यावरती सक्त कारवाई करण्यात यायला पाहिजे। जर 12 वाजेपासून सकाळी 4 वाजेपर्यंत जर तिथं राड होत होती तर मॅनेजमेंटपैकी कुणी तिथं आलेलं नाही आहे। जेव्हा आम्ही पोलीस कंप्लेंट केली तेव्हा मॅनेजमेंटचे लोक इथे आले, तर ही वागणूक कुठे ना कुठे थांबवण्यात आली पाहिजे ही आमची विनंती आहे। डॉक्टर स्वतः सांगते पोलीस स्टेशनला कंप्लेंट करा आणि इथले डॉक्टर स्वतः सांगतात की तुम्ही जाऊन कंप्लेंट करा आणि आम्ही कंप्लेंट करतो तर ते धरणं आणि उपोषणला बसतात। म्हणजे ते स्वतः पब्लिकला प्रवृत्त करतात आणि नंतर असं दाखवतं की पब्लिक त्यांना त्रास देते। हे स्वतः ट्रीटमेंट प्रॉपर देत नाही आणि ॲरोगंट बिहेव करतात। या गोष्टींना कुठे ना कुठे थांबवण्यात आले पाहिजे। सर्वसाधारण नागरिकांना या गोष्टींचा खूप त्रास होतो आणि या 2 जे डॉक्टर आहेत तर यांच्यावर सक्त कारवाई करण्यात आली पाहिजे। या दोघांचं नाव आहे कल्याणी उगले आणि मयूर पाटील। तुमचं नाव सांगा। माझं नाव पूनम अशोक इंगळे, मी राहणार पैठण गेट, संभाजीनगर। नेशनल डेंगू कंट्रोल डे के मौके पर तालुका कन्नड़ के नाचनबेल में प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर कौमी डेंगू दिन मनाया गया। इस मौके पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर और नाचनबेल सब सेंटर के तहत आने वाले तमाम मज़ाफ़ात में मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर वर्षा शिवगन और डॉक्टर प्रणवती हेडाओ की रहनुमाई में ये डेंगू तदारुकी दिन मनाया गया। इस दौरान गांव-गांव के साकिनान में डेंगू बेदारी पैदा की गई और डेंगू की रोकथाम के लिए सभी को हिदायत दी गई कि वो हर हफ्ते एक ड्राई डे ज़रूर मनाएं। इस मौके पर मुनक़िद प्रोग्राम की कामयाबी के लिए हेल्थ असिस्टेंट SL सोनो ने YN सबकाल, कैलाश घुले, अनिल मगारे, आरिम शेख और संजय सालवे व दीगर ने ताउन किया, जबकि आंगनवाड़ी सेविकाएँ व आशा सेविकाएँ भी इस मौके पर मौजूद थीं। आज दिनांक 16 मे 2024 रोजी नॅशनल डेंग्यू दिन साजरा करण्यात येत आहे। तरी या PHC नाचनवेल येथे आम्ही डेंग्यू दिन साजरा करण्यात येत आहे। तसेच नाचनवेल अंतर्गत जेवढे पण गाव आहेत तिथे आम्ही डेंग्यूचे ॲक्टिव्हिटीज घेतले व त्या जनजागृती करण्यात आली। तसेच त्या मार्गदर्शन करण्यासाठी आमचे इंचार्ज डॉक्टर शेवगण मॅडम व हिवताप डॉक्टर यांनी आमचे मार्गदर्शन केले। जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही आज डेंग्यू दिनाचे दिन साजरा किया। शहर में आज दोपहर बाद तेज़ हवाओं के साथ बारिश हुई। आज सुबह ही से आसमान पर बादल और सूरज की आंख मुचली का खेल जारी था। महकमा मौसमियात की क़ियास आराई जुज़वी तौर पर सही साबित हुई और दोपहर 4 बजे के औकात में शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश हुई, जिसके सबब कुछ इलाक़ों में मामूली बारिश व हवा के साथ ही बिजली भी गुल हो गई। यहाँ रहे कि सुबह 11 बजे के बाद ही से आसमान पर बादल इधर उधर अटकेलियाँ करते देखे जा रहे थे और फिर बिराखिर बारिश का नुज़ूल हुआ और किसी हद तक शहरियान को गर्मी से भी जुज़वी तौर पर राहत मिली है। शाहगंज इलाके में मौजूद दरगाह हज़रत सैयद शाह निज़ामुद्दीन कलीमी निज़ामी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के 303वें उर्स तक़ारीब का सिलसिला 19 मई से शुरू होने जा रहा है। ये इत्तला दरगाह के सज्जादा नशीन की जानिब से दी गई है। दरगाह के सज्जादा नशीन और दीगर ज़िम्मेदारान ने इत्तला दी है कि उर्स तक़ारीब का सिलसिला 19 मई
10 ذیقعد بروز اتوار سے شروع ہوگا۔ دوپہر 4 بجے درگاہ حضرت نظام الدین اولیاء سے سندن مبارک کی ناگیشواری علاقے میں موجود درگاہ حضرت سید شاہ شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے روانہ ہوگا۔ وہاں پہنچ کر محفل سماع منعقد ہوگی اور بعد نماز مغرب چادر گل پیش کرنے کے بعد سندل مبارک درگاہ حضرت نظام الدین اولیاء میں برآمد ہوگا۔ اس کے بعد تعلیمات صوفیہ کے عنوان پر اہل علم حضرات حاضرین کی رہنمائی کریں گے۔ بعد ازاں میلاد شریف پڑھی جائے گی۔ 20 مئی کو صبح 2 بجے محفل سماع ہوگی۔ صبح 4 بجے سندل مالی اور پیشکشی چادر گل کی رسم ادا کی جائے گی۔ فاتحہ درود و سلام کے بعد نماز فجر قرآن کریم کی تلاوت کی جائے گی۔ پیر کی شام 7 بجے چراغاں کی رسم ادا کی جائے گی اور پھر رات 9 بجے سے محفل سماع کا آغاز ہوگا۔ اسی طرح سے دیگر تقریبات بھی منعقد ہوں گی اور حسب روایت 22 مئی بمطابق 13 ذیقعد خواتین کے لیے زیارت کا موقع فراہم کروایا جائے گا۔ سجادہ نشین سید معین الدین عرف محمد میاں فخری نظامی چشتی نے شہریان ان ان تقاریب میں شرکت کی درخواست کی ہے۔ ضلع پریشد اسکولوں میں زیر تعلیم طلباء کو نئے تعلیمی سال کے پہلے دن پر ہی نصابی کتابیں تقسیم کی جا سکے، اس غرض سے نئے تعلیمی سال کے آغاز سے 15 دن پہلے ہی نصابی کتابیں موصول ہو چکی ہیں، جو متعلقہ اسکول کے ذمہ داران تک پہنچا دی گئی ہیں۔ یہ اطلاع ضلع پریشد کے CEO وکاس مینا نے دی ہے۔ عیاں رہے کہ شہر میں موجود سرکاری امدادی اور سرکاری مدارس میں اس مرتبہ اسکول کھلنے کے پہلے ہی دن 1,17,000 نصابی کتابیں تقسیم کر دی جائیں گی، یعنی یہ تقسیم گزشتہ کے مقابلے 15 دن پہلے ہی مکمل کر لی جائے گی۔ کتابوں کی تقسیم کی تمام تر منصوبہ بندی متعلقہ ضلع پریشد شعبہ تعلیم اور میونسپل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے کر لی ہے اور اس خصوص میں ضلع پریشد اور میونسپل کارپوریشن کو مذکورہ نصابی کتابوں کا 1,17,000 کا ذخیرہ فراہم بھی کر دیا گیا ہے۔ اس طرح کی مزید جانکاری ضلع پریشد CEO विकास मीना ने दी है। सर्वांना नमस्कार, मी विकास मीना, CEO जिल्हा परिषद संभाजीनगर। आता ऑलरेडी आपल्याकडे प्रत्येक शाळांसाठी 1,17,000 पुस्तक पाठ्यपुस्तक आपल्याकडे प्राप्त झालेली आहे आणि अकॅडमिक सेशन सुरू झाल्याच्या पूर्वी आपण प्रत्येक मुलांना ते प्रोव्हाइड करणार आहे। तो ऑन द डे ऑफ 15 जून जेव्हा आपले मुलं येणार आहे त्यांना ते पाठ्यपुस्तक भेटेल, याचं नियोजन जिल्हा प्रशासनामार्फत करण्यात आलेलं आहे। BDOची या संदर्भात ऑलरेडी मीटिंग झालेली आहे। ब्लॉक एज्युकेशन ऑफिसर त्यामध्ये ऑलरेडी नियोजनमध्ये आहे आणि आपण पुढच्या काही दिवसांमध्ये प्रत्येक केंद्रामध्ये हे पुस्तक पोहोचवणार आहे आणि केंद्र स्तराच्या अधिकाऱ्यांची ही पुस्तकांच्या शाळा स्तरापर्यंत पोहोचण्याची जबाबदारी राहणार आहे। यामध्ये जवळपास 75,000 पुस्तक मराठी मीडियमची आहे आणि राहिलेली पुस्तक काही इंग्लिश मीडियमची आहे, काही उर्दू मीडियमची आहे आणि काही हिंदी मीडियमची आहे। तो असा रीतीने प्रत्येक मुलांना तो पुस्तक आपला अकॅडमिक शैक्षणिक सत्र स्टार्ट होण्याच्या पूर्वी आणि त्या दिवशी ज्यावेळी ते स्कूलला येणार आहे त्यावेळी पोहोचेल, या संदर्भात जिल्हा प्रशासनाने दक्षता घेतलेली आहे आणि ऑन द डे ऑफ 15 जून आपण प्रत्येकाचं जे सेशन आहे, शैक्षणिक सत्र आहे, त्याचा अभ्यासक्रम आहे ते त्याच दिवसापासून स्टार्ट करणार आहे, याचे नियोजन आपण केलेलं आहे। धन्यवाद। पुंडलिक नगर इलाके में गैर कानूनी तरीके से चलाए जा रहे सोनोग्राफी सेंटर मामले में गिरफ्तार शुदा मुलजिमीन के बयानात की रोशनी में पुंडलिक नगर पुलिस ने सिल्लोड़ पहुंचकर जिन्स मालूम हो जाने के बाद एबॉर्शन करने वाले डॉक्टर और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। पुंडलिक नगर की देवगिरी अपार्टमेंट नामी बिल्डिंग में गैर कानूनी इसकात हमल और मादर रहम में जिन्स की पहचान का गोरख धंधा चलाने वाली साक्षी थोरात, सविता थोरात और सतीश टेहरे को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। मुलजिम सतीश टेहरे ने पुलिस कस्टडी में पूछताछ के दौरान मालूमात दी थी कि मादर रहम में जिन्स की शिनाख्त के बाद सिल्लोड़ में वाक़े डॉक्टर रोशन ठाकरे के अस्पताल में इसकात हमल करवाए जाते थे। इस मालूमात की बुनियाद पर पुलिस ने सिल्लोड़ जाकर मुलजिम डॉक्टर रोशन ठाकरे और उसके साथी को हिरासत में लिया। मज़कूरा डॉक्टर के साथी ने बतलाया कि इसकात के बाद हमल के बाक़ियात वो खेत में दफन कर दिया करते थे। पुलिस ने खुदाई करवाकर सारे हमल के बाक़ियात भी ढूंढ निकाले। इस तरह पुंडलिक नगर पुलिस ने इस पूरे रैकेट के मुलजिमीन को दबोच लिया है। ये कार्रवाई पुंडलिक नगर थाना के इंस्पेक्टर राजेश यादव की रहनुमाई में PSI आनंद बंसोड़े, खातून PSI पवार, PSI बाबू राठौड़, ASI सुनील मस्के और दीगर अमले ने अंजाम दी है।
मां के पेट में बच्चे की जिन्स मालूम करने वाले गैर कानूनी सोनोग्राफी सेंटर के जिम्मेदारान को वालुज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जो 4 माह से फरार थे। मां के पेट में पल रहे बच्चे या हमल की जिन्स पता करने और हमल ज़ाय करने के इल्ज़ाम में 4 माह कबल एक मामला दर्ज किया गया था और तभी से फरार खातून मुलजिमा वैशाली जाधव को 15 मई को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और जांच के दौरान उसके पास से बरामद इस्कात के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाइयाँ व गोलियाँ उसने कहाँ से हासिल की हैं, इस मुताल्लिक जब उससे मालूमात ली गई तो सुनील लहूराव मेघावे और डॉक्टर गणेश सोनाजी सवंडकर साकिन वड़गांव कोल्हाटी के नाम सामने आए थे। पुलिस ने मज़कूरा दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया। उनकी तहवील से इस्कात हमल के 93 गोलियों के किट बरामद हुए हैं। ये कार्रवाई पुलिस कमिश्नर मनोज लोहिया, एसीपी नितिन बगाटे, माविन पुलिस कमिश्नर महेंद्र देशमुख, इंस्पेक्टर राजेंद्र साहने, इंस्पेक्टर जयंत राजूरकर की रहनुमाई में दीगर अमले ने अंजाम दी है। जालना के मज़ाफ़ात में खातून सरपंच के शौहर पर कातिलाना हमला करके उसे जिंदा जलाने की कोशिश की गई। यह सनसनीखेज वारदात ताल्लुका जालना के माल शेंद्रा में रूनुमा हुई, जिसमें गांव के ही कुछ लोगों ने खातून सरपंच के शौहर शिवाजी काशीनाथ जाधव के बदन पर डीजल उंडेल दिया और उसे आग लगाकर जाधव को जिंदा जला देने की कोशिश की। मुलजमीन की तादाद 11 बतलाई गई है, ताहम ऐन उसी वक्त गांव के दीगर लोगों ने दरमियान में पड़कर मुतवक्का संगीन अनहोनी को वक्त से पहले रोक दिया। बाद-ए-अज़ां ताल्लुका जालना पुलिस थाना में मुलजमीन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। बताया जाता है कि शिवाजी जाधव के ख़ानदान का गांव ही के दूसरे जाधव ख़ानदान से सियासी तनाज़ा है और इसी तनाज़े के सबब ये वारदात नमूदार होने के क़ियास ज़ाहिर किए जा रहे हैं। माझं नाव शिवाजी काशीनाथ जाधव आहे। माझी मिसेस ही ग्रामपंचायत माळसेंद्राची सरपंच आहे आणि मग मी 3 वर्षापूर्वी आमची ग्रामपंचायतची सार्वत्रिक निवडणूक झाली होती। त्या अगोदर मी 1.5 वर्षे मराठा समाजाच्या लोकांसोबत ग्रामपंचायतमध्ये सरपंच सदस्य पदावर होतो। त्यानंतर मग मी तिकडून येऊन याच्याकडे विजय लहाने यांच्यासोबत आलो, वंचित बहुजन आघाडीचे विजय लहाने यांच्यासोबत आलो। तर तू मागासवर्गीय लोकांसोबत जाऊन सरपंच का झाला, त्याच्यानंतर तू तिकडं मांगाच्या आडात पाणी टाकतो, इकडं आम्हाला मराठ्याच्या दारात पाणी टाकतो, आम्ही मांगाच्या आडातून पाणी कसं आणणार। यामुळं त्या 5-6 लोकांनी सकाळी त्यांच्या घरासमोर मला अडवून माझ्या अंगावर पेट्रोल मिश्रित डिझेल ओतून मला चेतून देण्याचा प्रयत्न केला, परंतु गावातील काही लोकांनी मला ते सोडवलं। त्यामुळे मी तिथून त्यांच्या तावडीतून सुटून तालुका पोलीस स्टेशनला आलो आणि मी साहेबांना विनंती केली की बुवा माझी तक्रार दाखल करा, परंतु मी इकडे आल्यानंतरही त्यांनी असं निवेदन केलं की बुवा आपण याच्यावर असं करू, खोटे गुन्हे दाखल करू, याला जाणं आपल्या दारातून, याला मारू, काय करतो तर करू दे, अशी उगिराची भाषा वापरली त्यांनी। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। ड्राफ्ट डीपी प्लान के सेक्टर 1 से मुताल्लिक़ मौसूला एतराज़ात पर समाअत हुई मुकम्मल। गैर हाजिर दरख्वास्त गुजारों को अपनी बात रखने के लिए दिया जाएगा एक मौका, इंतज़ामिया की इत्तला। अब 4 दिन की जाएगी सेक्टर 2 से मुताल्लिक़ दरख्वास्तों पर समाअत। सिल्क मिल्स कॉलोनी में कायम करदा शादी खाने की हालत नहायत है खस्ता, मगर मुझ पर इंतज़ामिया की बेहिसी बरकरार। मुस्तफ़दीन को मुश्किलात का सामना, तवज्जे का मुतालबा। घाटी दवाखाने के ENT डिपार्टमेंट में इलाज की गर्ज से आई मरीज़ा का इलाज करने की बजाय डॉक्टर्स की जानिब से ज़हनी इस्तेहसाल किए जाने का मामला उजागर। मुतासरा मरीज़ा ने मेडिकल सुपरिटेंडेंट और बेगमपुरा पुलिस से की शिकायत। और देवगिरी अपार्टमेंट में चलाए जा रहे गैर कानूनी सोनोग्राफी सेंटर मामले में गिरफ्तार शुदा मुलजिमीन की निशानदेही पर पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। हमल की जिन्स की शनाख्त हो जाने के बाद अबॉर्शन करने वाले डॉक्टर और स्टाफ को पुलिस ने किया सिल्लोड से गिरफ्तार। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मोहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।